आज की वीडियो में मॉडर्न फिजिक्स के जी एडवांस के 2019 और 20 के एडवांस के क्वेश्चन करने जाएंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 2019 एडवांस का। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ए फ्री हाइड्रोजन एटम आफ्टर एब्जॉर्बिंग ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा ए। इसने एक फोटोन ऑब्जॉर्ब किया जिसकी वेवलेंथ क्या थी? लैम्डा ए। गेट एक्साइटेड फ्रॉम n बराबर 1 टू n बराबर 4th स्टेट। ठीक है। कहता है इट इमीडिएटली जंप्स आफ्टर जंप्स टू n बराबर m। फिर यहाँ से ये जंप किया नीचे n बराबर mth स्टेट पे। हमें mth नहीं पता कौन सी स्टेट है। कहता है और उसने यहाँ से लेके यहाँ तक जंप करते हुए एमिट किया फोटोन लैम्डा ई वेवलेंथ का। यहाँ से लेके यहाँ तक जंप करते समय इसने एमिट किया फोटोन, एमिट ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा ई। ठीक है। कह रहा है लेट द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एटम ड्यू टू एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन बी डेल्टा पी एंड डेल्टा पी। जब इसने एब्जॉर्ब किया फोटोन लैम्डा ए का तो चेंज इन मोमेंटम कह रहा है डेल्टा पी ए, और जब इसने इमिट किया फोटोन तो उसका मोमेंटम कह रहा है चेंज इन मोमेंटम लैम्डा डेल्टा पी ई। इफ इसने एक और इंफॉर्मेशन दिया, इफ लैम्डा ए बाई लैम्डा ई का रेशो 1/5 है तो बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है एच सी। इन्होंने कह रखा है एच सी की वैल्यू लो 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ऑप्शन दे रखे कौन कौन से करेक्ट है। तो सबसे पहले एम की वैल्यू 2 कह रखे कि करेक्ट है नहीं है निकालो। फिर इन्होंने लैम्डा ई दे रखे अगर 418 nm है तो बताओ ठीक है या गलत है nm। अगला ऑप्शन दे रखा है इन्होंने डेल्टा पी ए अपॉन में डेल्टा पी ई का रेशो इन्होंने कह रखा 1/2 है, बताओ ठीक है या गलत है। और नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है इन्होंने रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टेट ऑफ, मतलब काइनेटिक एनर्जी एट स्टेट ऑफ mth अपॉन में काइनेटिक एनर्जी एट द स्टेट ऑफ n बराबर 1, उसका रेशो इन्होंने कह रखा है 1:4 है। ये बताओ ठीक है नहीं है। तो आओ एक एक पार्ट करके देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि मुझे m की वैल्यू निकालनी है और इसने ये दे रखा है तो मैं सिंपली निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसकी इक्वेशन लिखूंगा। जब इसने एब्जॉर्ब किया तो एनर्जी इक्वेशन क्या होती है? E बराबर एच सी बाई लैम्डा बराबर 13.6 इंटू में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, यही होती है एनर्जी की। तो मुझे एच सी की वैल्यू दे रखी है। पहले मैं एच सी बाई लैम्डा ए लिख लेता हूँ। तो एच सी बाई लैम्डा ए बराबर 13.6, वो n बराबर 1 से n बराबर 4 जा रहा है तो 1/1 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। एच सी बाई लैम्डा ए बराबर 13.6 इंटू 1 माइनस 1/16 मतलब 15/16। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब मैं ये वाली इक्वेशन लिख लेता हूँ। जब इसने जंप मारा तो एच सी बाई, अब इसने एमिट किया लैम्डा ई बराबर 13.6, जंप का मारा इसने m पे तो 1/m स्क्वायर, और कहाँ से जंप मारा? 4 से, तो 1/4 स्क्वायर मतलब 16। तो एच सी बाई लैम्डा ई एलसीएम ले लो तो 13.6 यहाँ पे आ जाएगा 16m स्क्वायर, ब्रैकेट में आ जाएगा 16 माइनस m स्क्वायर। अब इस इक्वेशन की और इस इक्वेशन का रेशो काट दो तो एच सी मर गया। तो मैं लिख सकता हूँ एच सी बाई लैम्डा ई अपॉन में एच सी बाई दिस अपॉन दिस कर रहे हैं, एच सी बाई लैम्डा ए बराबर 13.6 बाई 16m स्क्वायर इंटू 16 माइनस m स्क्वायर अपॉन में 13.6 इंटू में 15/16। ये 13 से 13 कटा तो क्या बचा? यहाँ से एच सी कटा तो यहाँ बचा लैम्डा ए बाई में लैम्डा ई, यहाँ पे बचा 16 माइनस m स्क्वायर इंटू 16/16m स्क्वायर इंटू 15 ब्रैकेट में बराबर लैम्डा ए बाई लैम्डा ई, और इसकी रेशो हमें ऊपर दे रखी है 1/5। तो इसे बराबर कर देते हैं 1/5 के। 16 से 16 मर रहा है, 5 3 से मर रहा है तो आ रहा है मेरे पास 3m स्क्वायर बराबर 16 माइनस m स्क्वायर, वहाँ जाके 4m स्क्वायर बराबर 16, m स्क्वायर बराबर 16/4 मतलब 4। तो m की वैल्यू क्या आती दिख रही है? 2।
तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा m बराबर 2 करेक्ट है। अब लेमडा ई की वैल्यू निकालनी है। आप इस m की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो तो लेमडा ई आ जाएगा। तो एच सी इन्होंने कह रखा है 1242 लो, लेमडा ई चाहिए बराबर 13.6 इंटू 16 माइनस एम स्क्वायर मतलब 4 बाई में 16 इंटू एम स्क्वायर मतलब 4। तो लेमडा ई ये 12, तो लेमडा ई इंटू 12 इंटू 13.6 बराबर 1242 इंटू 16 इंटू 4, ये आ जाएगा 4 3 जा 4 4 जा। तो लेमडा ई आया मेरे पास 1242 इंटू 4 इंटू 4 बाई 3 इंटू 13.6। आप कैलकुलेट करोगे, मैंने कैलकुलेटर से करके देखा तो इसका अप्रोक्स आ रहा है 487 नैनोमीटर, बट यहाँ क्या कह रखा है 418 नैनोमीटर। तो ये ऑप्शन क्या हो गया गलत। तो ऑप्शन सी से पहले अब ऑप्शन डी चेक कर देते हैं, ये ज़्यादा इजी लग रहा है। सो ऑप्शन डी में हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n² होती है। अब हमें n और m पता चल गया, तो के ई एम एथ अपॉन के ई 1 का रेशो होगा 1/m², मतलब 1/2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे भी कह रहेगा 1/4 है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। अब डेल्टा पी ए बाई डेल्टा पी ई का हमें थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा। तो समझो पहले ये एटम था, उस पर फोटोन आया लैम्डा ए का, ऐसे ऐसे ये इसमें M2 एब्जॉर्ब हुआ, तो पहले इनिशियल मोमेंटम था, फाइनल एब्जॉर्ब हो गया तो 0 हो गया, तो डेल्टा चेंज इन मोमेंटम टोटल बराबर 0। और ऐसे ही लैम्डा ई M8 हुआ, उसका भी 0। तो हम मोमेंटम कैसे लिखते हैं, लैम्डा बराबर h/p, तो p क्या होगा h बाई लैम्डा ए। डेल्टा p 0 है, मतलब डेल्टा पी ए प्लस डेल्टा पी दोनों का सम क्या होगा 0। डेल्टा पी ए चाहिए तो डेल्टा पी ए, और डेल्टा पी ही पता है, ये नेगेटिव में जब टकरा के इमिट होगा तो माइनस लिखेंगे, तो 0 माइनस h बाई लैम्डा ई बराबर 0। तो डेल्टा पी ए क्या हो गया h बाई लैम्डा ई के बराबर, और डेल्टा पी ई एज सिमिलरली हो जाएगा h बाई लैम्डा ई के बराबर। तो इन दोनों का रेशो क्या होगा, ये तो वैसे भी कर सकते थे, इतना जरूरत नहीं थी। तो इसका रेशो हो रहा है लैम्डा ई बाई में लैम्डा ए, मतलब 5 हो रहा है। तो वो 1/5 था, तो इसका रेसिप्रोकल 5, और यहाँ कह रखा है 1/2। तो ये ऑप्शन क्या हो गया गलत। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एक और पेज लेने दो हमें, एक सेकेंड इसी में लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जेई एडवांस 2019 का है मेरे आगे। ये है रेडियो एक्टिव के ऊपर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है इन रेडियो एक्टिव डीके सैंपल पोटेशियम का सल्फर है 4019 पोटेशियम न्यूक्लियाई आइदर डिके इनटू स्टेबल 1940 कैल्शियम। या तो ये डिके हो रहा है 1940 कैल्शियम के अंदर, या फिर डिके हो रहा है स्टेबल 4018 आर्गन न्यूक्लियाई में, 4018 आर्गन न्यूक्लियाई में। इसका डीके कांस्टेंट दे रखा है, इसका डीके कांस्टेंट मतलब लैम्डा दे रखा है इसका 4.5 इंटू 10 की पावर -10, लैम्डा 1 कह देते हैं इसे। और इसका डीके कांस्टेंट दे रखा है 0.5 इंटू 10 की पावर -10। कह रहा है ये पर ईयर डीके कांस्टेंट है। आगे लाइन लिख रहा है गिवन दैट इन दिस सैंपल all the stable 4020 calcium and 4018 argon are produced by the क्या कहते हैं पोटेशियम ओनली, क्योंकि ये जो स्टेबल बन रहे हैं वो इसी से बन रहे हैं मिटो के। तो कह रहा है इन द टाइम बराबर t इंटू 10 की पावर 9 ईयर्स इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ स्टेबल 4020 calcium and 4018 argon nuclei to the radioactive 4019 पोटेशियम न्यूक्लियाई इज 99, द वैल्यू ऑफ टी विल बी। मतलब ये क्या कह रहा है कि इतने टाइम के बाद जो स्टेबल न्यूक्लियाई बनेंगे इसके और इसके, उनकी क्वांटिटी का सम अपॉन में इनिशियल जो पोटेशियम था उसका सम का रेशियो क्या दे रखा है 99। तो हाउ इस क्वेश्चन को समझते हैं। इन्होंने एल एन 10 की वैल्यू भी दे रखी है, 2.3 ले लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें ऐसा दिख रहा है कि ये मेरा पोटेशियम है,
वो या तो डिके हो रहा है 1940 कैल्शियम में या फिर 4018 आर्गन में। इसका हमें डेल्टा वन ये दे रखा है, डीके कांस्टेंट ये दे रखा है पर ईयर का, इसका ये दे रखा है। तो हमको एक इक्वेशन पता है n बराबर n नॉट इंटू, जब ऐसे साइमल्टेनियस डीके होते हैं तो हम यहाँ पे करते हैं माइनस ऑफ लैम्डा वन ई की पावर माइनस लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू इंटू टाइम। अब अभी हम जो रेशियो वाला वो दिया ना उसे समझते हैं। तो मानो इतने टाइम के बाद जो हमारा कैल्शियम और आर्गन में टूटा हमारा के वाला, के जो हमारा कैल्शियम और आर्गन में टूटा, तो इन दोनों का सम अपॉन में इसका सम हमें 99 दे रखा है। मतलब अगर मेरा टोटल 100 है, मान लो 100x था ये इनिशियल में, तो इन दोनों का सम मिला के 99 बच गया तो इतना, तो रेशियो तो वही होगा ना। मान लो मेरा इनिशियल इतना था, कह रखा है इन दोनों का सम अपॉन में बचा हुआ इसका सम, उस टाइम इतने टाइम के बाद जो इतना बन जाएगा अपॉन में इतना बच जाएगा, उसका रेशियो दे रखा है 99:1। मतलब मेरा मान लो अगर इनिशियल एन नोट इतना था और सम मेरा इसका 99 है और इनिशियल ये बच गया, तो इसका मतलब ये है। मतलब हमें क्या कह रखे हैं, मेरा मान लो एन नोट है 100x इनिशियल जितना ये पोटेशियम था, मेरा कैल्शियम प्लस आर्गन का 99 हो गया, तो मेरा डिसोसिएट कितना हुआ ये n, तो n हो गया x, तो हमें n बाई एन नोट का रेशियो मिल गया, ये हो गया 1/100। ये बचा हुआ अमाउंट n, ये x ही बचा ना, तो n बाई एन नोट फाइनल अपॉन इनिशियल का रेशियो क्या हो गया, x अपॉन 100x, मतलब 1/100। मतलब हमें इस 99 वाले रेशियो से हमें ये निकालना, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं n बाई एन नोट बराबर e की पावर माइनस लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू इंटू टाइम। n बाई एन नोट को लिख सकते हैं 1/100 बराबर e की पावर माइनस लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू करोगे दिस प्लस दिस, मतलब ये हो गया पावर सेम है तो इनको ऐड कर दो, ये हो जाएगा e की पावर माइनस 5 इंटू 10 की पावर माइनस 10 इंटू टाइम। ठीक है, अब इसे मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर माइनस 2 बराबर e माइनस 5 इंटू 10 की पावर माइनस 10 इंटू टाइम। अब मैं अगर e हटाना दोनों साइड log ले लूँ तो माइनस 2 log 10 बराबर माइनस 5 इंटू 10 की पावर माइनस 10 इंटू में टाइम। माइनस से माइनस कट गया तो 2ln10 ई बेस वाला है, तो 2ln10 मतलब 2 इंटू 2.3 बराबर 5 इंटू 10 की पावर माइनस 10 इंटू टाइम। ठीक है, तो टाइम की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, 2 इंटू 2.3 अपॉन में 5 इंटू 10 की पावर माइनस 10 बराबर टाइम। तो ये मेरे पास क्या आ रहा है 4.6 डिवाइडेड बाय 5, मतलब ये हो गया 9.2 इंटू 10 की पावर 9 ईयर्स बराबर टाइम। और हमें इस t की वैल्यू पूछी थी, t इंटू डैश की पावर 9 ईयर्स, इसे कंपेयर कर दो t इंटू 10 की पावर 9 ईयर्स, तो t की वैल्यू क्या आ रही है 9.2, जो कि हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। एक सेकेंड, ठीक है, ओके। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नहीं वो भी 2019 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डे एडवांस 2019 का, फिर से ये भी हमारा डीके का क्वेश्चन है, बट इसे अच्छा खासा मिक्स कर रखा है बाकी कंसेप्ट से। तो क्वेश्चन कह रहा है सपोज ए 22688 रेडॉन न्यूक्लियस 22688 रेडॉन न्यूक्लियस एट रेस्ट इन ग्राउंड स्टेट में अंडरगोज अल्फा डिके 2, मतलब ये अल्फा डिके हो गया 22286 रेडॉन 22286 रेडॉन में इन इट्स एक्साइटेड स्टेट, अपनी एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड अल्फा पार्टिकल इज फाउंड टू बी दिस। जब इसका डिके हुआ तो अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी दे रखी है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल वो कितनी दे रखी है इन्होंने, 4.44 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.44।
80 radon nucleus, then 86 radon nucleus, then goes to its ground state। जब अब इसके बाद ये अपनी ग्राउंड स्टेट में जाता है बाई गामा डीके के थ्रू अपनी ग्राउंड स्टेट में जाता है, ठीक है। द एनर्जी ऑफ गामा फोटोन इज, जब ये अपनी ग्राउंड स्टेट में जाएगा तो जो हमारा गामा फोटोन है, हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ गामा निकालना है, ये उसकी कितनी होगी। तो आओ इस क्वेश्चन को धीरे से स्टार्ट करते हैं, जितना समझ में आ रहा है उतना लिख लिख के देखते हैं कि क्या चक्कर है। सबसे पहले कि ये 22688 रेडोन है, हमारा रेडोन है, ये जा रहा है 222 रेडोन 86 में, प्लस ये 42 अल्फा पार्टिकल को एमिट कर रहा है, ठीक है। देन ये रेडोन अपना डी एक्साइट हो रहा है, मतलब ग्राउंड स्टेट में जा रहा है 222 86 रेडोन में, ये ग्राउंड स्टेट है इसकी, प्लस ये गामा पार्टिकल को एमिट कर रहा है। अब हमें पता है, हमें एक और चीज दे रखी है, एटॉमिक मास ऑफ रेडोन इज 22688 रेडोन का एटॉमिक मास दे रखा है 226.005 यू, और 222 रेडोन का एटॉमिक मास दे रखा है 222 यू। आपको एक टिप दूं, अगर ऐसे मास दे रखे हो ना पॉइंटों में, समझ जाया करो आपका E बराबर डेल्टा MC स्क्वायर वाला वो लग रहा है, डेल्टा E बराबर MC स्क्वायर। तो एक बात समझो, जब ये डिके करेगा तो अपना मास लॉस करेगा और हमारा एनर्जी लूज करेगा। टोटल एनर्जी कितना होता है MC स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी में से कुछ एनर्जी अल्फा पार्टिकल के पास एज ए काइनेटिक एनर्जी चली गई होगी, और कुछ एनर्जी से ये अपना डी एक्साइटेशन करेगा। तो निकालते हैं टोटल एनर्जी इसकी। तो E बराबर डेल्टा MC स्क्वायर, डेल्टा MC स्क्वायर क्या होगा, टोटल मास कितना था पहले 226.005 माइनस रेडोन का ये वाला मास कितना है 222, और अल्फा का मास कितना होता है 4 प्लस 4, ये आ गया मास डिफेक्ट इनटू C स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लो। इसे सोल्व करेंगे तो आएगा 0.05 इंटू 931। आओ एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार कैलकुलेटर। ये क्या कह रहा है 0.05, एक सेकेंड, 0.005 गुने में 931 क्या आ रहा है 4.655। ये क्या आ रहा है 4.655 इंटू 931, मतलब यही आ रहा है 4.655 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी अल्फा की कितनी है, ठीक है। अब देखो, जब ये अल्फा पार्टिकल एमिट किया होगा, ये रेडोन था, ये दो हिस्सों में टूटा, एक अल्फा पार्टिकल में एक इसमें। तो इस अल्फा पार्टिकल की कुछ वेलोसिटी होगी, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी। हमको पता है मोमेंटम रहता है कंजर्व्ड, तो दोनों का मोमेंटम कर दो बराबर, P1 बराबर P2। ये P1 है रेडोन का और ये P2 है अल्फा पार्टिकल का। तो इसे लिखो, P1 को लिखो अंडर रूट, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिख सकते हैं अंडर रूट 2m अल्फा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो छोड़ो रूट हट जाएगा। तो 2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल बराबर 2 इंटू मास ऑफ रेडोन इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रेडोन। यहाँ से मेरे पास इसकी एनर्जी आ जाएगी, आगे फिर थोड़ा सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। तो 2, ये 2 से 2 तो गया, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 पॉइंट कितनी दे रखे 4.44 बराबर मास ऑफ रेडोन दे रखा है इन्होंने 222 इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रेडोन जो कि चाहिए। तो 4 इंटू 4.44 अपॉन में 222। आओ इसे भी गुना एक बार कर लेते हैं। 4 गुने में 4.44 क्या आ रहा है 17.76 डिवाइडेड बाई 222, जो कि मेरे पास आ रहा है 0.08 MeV। ये आ गया मेरे पास 0.08 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब मेरे पास अगर इसका वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 0.008 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
तो टोटल एनर्जी लेफ्ट कितनी होगी, टोटल मैंने कितनी निकाली थी 4.655 और अल्फा की थी मेरे पास 4.44 प्लस उस रेडोन ने कितनी एमिट करी। अब देखो टोटल एनर्जी में से रेडोन की काइनेटिक एनर्जी प्लस अल्फा की काइनेटिक एनर्जी माइनस कर दो, तो जो एनर्जी बचेगी वही एनर्जी से वो डी एक्साइट होएगा, और डी एक्साइट होके आएगा तो रेस्ट पे ग्राउंड स्टेट पे, तो उसकी एनर्जी कहाँ, तो जो सारी एनर्जी बची हुई होगी वो उसके गामा पार्टिकल के पास चली जाएगी। इतना सा कंसेप्ट लगना था इसमें। जब यार कोई एटम एक्साइट से डी एक्साइट में जा रहा है तो डी एक्साइट होके तो वो रेस्ट पे ही आएगा ना, तो जितनी वो एनर्जी एमिट करेगा वो सारा गामा पार्टिकल ले जाएगा। तो टोटल एनर्जी इसके पास थी जब वो मतलब क्या होते हैं अल्फा पार्टिकल रिलीज करने के बाद टोटल एनर्जी एमिट इतनी हुई थी उसकी रेडियो एक्टिव डिके में, उसमें से ये जो अल्फा पार्टिकल था वो ले गया था, बाकी जो बची हुई काइनेटिक एनर्जी थी वो रेडोन के पास थी जिससे वो डी एक्साइट हुआ। डी एक्साइट होने के बाद वो जो एनर्जी लूज करेगा वो उसके पास थोड़ी ना रहेगी यार, वो तो ग्राउंड स्टेट पे आ गया, तो बाकी एनर्जी कहाँ चली गई, गामा पार्टिकल में। तो ये आंसर आ जाएगा 4.655 हमें किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देनी है, ये मेगा में चल रहा है, -4.44 -0.08। एक बार फोन से माइनस कर देते हैं फिर से, ये हो जाएगी 4.655 -4.44 -0.08। ये आगे मेरे पास 46, अरे यार गलती हो गई, 4.655 -4.44 इतना, इसमें से -0.08। अरे यार ऐसे ही कर लेते छोड़ो, 4.655 4.440, तो ये हो गया 512.0 0.215, इसमें से 0.0 तो 0.215 0.080, ये बचा 5, ये बचा 1 11 में से 8 गया 3, ये हो गया 1.0 0.135 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे किलो में करना है तो 0.135 पहले से नॉर्मल कर लो 10⁶ और डिवाइडेड बाय 10�3, तो ये आ रहा है मेरे पास 135 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है आंसर, तो 135 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एक और जे एडवांस 2019 का क्वेश्चन आया है, ये आखिरी क्वेश्चन है 2019 एडवांस का, तो आओ देखते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग मिरर एम इज माउंटेड ऑन ए स्प्रिंग कंस्टिट्यूट ए स्प्रिंग मास सिस्टम ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ठीक है, सच दैट 4 पाई एम ओमेगा अपॉन में एच की वैल्यू दे रखी है 10⁻24 मीटर -2, वेयर यहाँ पे अगली लाइन कह रखा है एन नंबर ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ एन फोटोन्स, अरे कहने को क्या हो गया, एन फोटोन्स ऑफ वेवलेंथ बराबर 8 पाई इंटू 10⁻⁻10 मीटर स्ट्राइक द मिरर साइमल्टेनियसली, स्ट्राइक mirror simultaneously at normal incidence such that the mirror gets displaced by 1 micrometer। मिरर की डिस्प्लेसमेंट टकराने के बाद कुछ मोमेंटम ट्रांसफर किया होगा, तो ऑफ कोर्स इसकी रेडिएशन प्रेशर वगैरह नहीं होता, तो उसकी वजह से जब फोटोन का सारा एमिशन हुआ, इतने सारे फोटोन की बॉम्बार्डमेंट हुई मिरर की तरफ, तो मिरर की तरफ डिस्प्लेस कर गया 1 माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻6 मीटर। इफ द वैल्यू ऑफ एन इज, इस नंबर ऑफ फोटोन की वैल्यू अगर दे रखी है x इंटू 10⁻12, तो हमें इस x की वैल्यू निकालनी है, और डायग्राम कुछ ऐसा दे रखे फोटो में, ये मिरर है हमारा, इसको माउंट करेगा स्प्रिंग मास सिस्टम से ऐसे, इस पे धड़ाधड़ 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 फोटोन्स आए जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए जिसमें ऐसे बॉम्बार्डमेंट हो रही है, शिफ्ट हो रहा है, स्प्रिंग है, तो ऑफ कोर्स आपको मैकेनिक्स थोड़ी ही लगानी पड़ेगी। मैकेनिक्स में वही आपका गिने चुने टॉपिक जैसे मोमेंटम कंजर्वेशन एंड कुछ होगा। मैकेनिक्स में कई चीज़ें आ जाती हैं एनर्जी में। तो सबसे पहले अगर फोटोन बॉम्बार्ड हो रहा है तो उसका मोमेंटम कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, पहले ऐसे आए टकराए और वापस गए, तो m1v1 माइनस
माइनस एम टू वी टू, मतलब 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या आ गया, एच बाई लेमडा होता है, तो एच बाई लेमडा का ट्वाइस, ये होगा चेंज इन मोमेंटम टोटल। ठीक है, ये एक फोटोन का मोमेंटम है। हमारे पास कितने फोटोन है, एन, तो डेल्टा पी टोटल कितना होगा, एन से मल्टीप्लाई करेंगे, 2h बाई लेमडा एन, ये होगा हमारा चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम मतलब जितना मिरर का मोमेंटम फोटोन का मोमेंटम है उतना ही मिरर का मोमेंटम होगा, क्योंकि मिरर भी तो डिस्प्लेस हुआ है। मान लेते हैं वी वेलोसिटी से डिस्प्लेस हुआ है, तो पी ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन बराबर मोमेंटम कंजर्व है, तो इसका फोटोन इसका मोमेंटम बराबर मिरर का मोमेंटम, तो पी मिरर, तो इसका मोमेंटम लिख लिया हमने 2h(n) बाई लैम्डा बराबर मिरर का मोमेंटम, इसका मास इनटू वेलोसिटी। और यहाँ पे जो m है ये मिरर का मास ही है, ये क्वेश्चन में कह रखा था। ठीक है, अब यहाँ से मैं वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लेता हूँ, देखते हैं आगे क्या होगा। तो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी 2h(n) बाई लैम्डा m। अब देखो यहाँ से वो टकराएंगे तो एनर्जी लॉस करेंगे, और जितनी एनर्जी लॉस करेंगे उतना इस स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। स्प्रिंग वगैरह देखते ही समझ जाओ एनर्जी कंजर्वेशन तो लगना ही लगना है। तो मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट बराबर गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग क्या होता है, हाफ के एफ स्क्वायर बराबर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी थी, हाफ एम वी स्क्वायर मिरर की। मिरर चला, डिस्प्लेस हुआ, और जितना वो चला, जितनी काइनेटिक एनर्जी उसके पास थी उतनी वहाँ पे लॉस होगी, और इतनी इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो हाफ कैपिटल एम वी स्क्वायर बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ से हाफ कट लियो, तो ये m है और v की वैल्यू हमारे पास आ रखी है, तो m इंटू वी का स्क्वायर मतलब 4h स्क्वायर n स्क्वायर बाई लेमडा स्क्वायर m स्क्वायर, m से एक कटा स्क्वायर बराबर k x स्क्वायर। हमें n की वैल्यू चाहिए तो n यहाँ रख लेते हैं, n स्क्वायर बराबर k x स्क्वायर लेमडा स्क्वायर m बाई 4h स्क्वायर n स्क्वायर। ठीक है, एक सेकेंड। अब ओमेगा क्वेश्चन में दे रखा था, ये इस ओमेगा का कुछ ना कुछ यूज करना पड़ेगा। तो हमें पता है ओमेगा क्या होता है, अंडर रूट ऑफ k बाई m, ये हमने SHM वगैरह में पढ़ा हुआ है। तो जब हम n का अंडर रूट लेंगे तो k बाई m नीचे था ना, तो m नीचे, m यहाँ था तो वहां जाके मल्टीप्लाई होगा। कोई गलती हुई क्या, यहाँ पे m और वेलोसिटी में m का स्क्वायर, तो नीचे m, हाफ m ऑफ v स्क्वायर। ठीक है ठीक है, सही चल रहा है सही चल रहा है। तो n क्या होगा, k m बाई 4, ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर देता हूँ अपनी मर्जी से, k m बाई 4 m x, ये तो सारा बाहर आ जाएगा, x लैम्डा बाई h, ये क्या लिख दिया मैंने, ये नहीं आएगा ये नहीं आएगा, x लैम्डा बाई h का तो अंडर रूट हो जाएगा और ये हो जाएगा ऐसे, तो अंडर रूट k बाई m क्या हो गया हमारा ओमेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा m स्क्वायर बाई 4 मतलब m बाई 2, तो m बाई 2 x लैम्डा बाई h अंडर रूट k बाई m क्या हो गया हमारे पास ओमेगा। तो मेरे पास n की वैल्यू ये आ रही है। तो इन्होंने n कुछ हमें x इंटू 10 की पावर 12, और हमें इस चीज़ की वैल्यू दे रही है, तो हमें इस चीज़ को कहीं ना कहीं यूज़ करना है। अभी मेरा क्या एक्सप्रेशन आया है, n बराबर x लैम्डा ओमेगा m बाई में 2h, और हमें इसको यूज़ करना है। तो मेरे पास m ओमेगा है, 4 पाई नहीं है, और h है, तो मैं ऊपर नीचे 4 पाई और 4 पाई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो m ओमेगा 4 पाई अपॉन में h, इसकी वैल्यू को मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर 24। तो 10 की पावर 24
इंटू में एक्स लैम्डा अपॉन में 8 पाई, और लैम्डा की वैल्यू क्या दे रखी है 8 पाई, इंटू 10 की पावर -10। 10 की पावर -10 से हो जाएगा 14, और 8 पाई कट जाएगा नीचे से, तो इसे उड़ा देता हूँ। तो मेरे पास आ रहा है x इंटू 10 की पावर 14 बराबर n। x की वैल्यू है 1 माइक्रोमीटर, तो n बराबर 10 की पावर 14 इंटू 10 की पावर -6, मतलब 10 की पावर 8 इंटू 1 बराबर n। और x क्या दे रखा था इन्होंने, ये एक सेकेंड, 10 की पावर 14 लैम्डा, अच्छा मीटर में है लैम्डा, 8 पाई इंटू 10 की पावर माइनस नैनोमीटर में दे रखा था। अरे ये -6 दे रखा है, सॉरी डाटा में दिक्कत है, -6 है ये। तो 8 पाई इंटू 10 की पावर -6 भी आएगा इधर। एक सेकेंड, यहाँ पे वापस पुट करते हैं। तो 10 की पावर 24 इंटू एक्स है 10 की पावर -6 इंटू लैम्डा है हमारे पास 8 पाई इंटू 10 की पावर -6, और नीचे था 8 पाई। अब सोल्व करो, 8 पाई से 8 पाई कटा, ये 10 की पावर 12 हो गया, -12 और 24, तो 10 की पावर 12 इंटू 1 बराबर n। और n की यहाँ वैल्यू दे रखी थी इन्होंने x इंटू 10 की पावर 12, तो x की वैल्यू क्या होगी 1। फिर से समझते हैं क्वेश्चन को। हमने क्या किया, सबसे पहले मोमेंटम निकाला टोटल n फोटोन्स का 2h n बाई लैम्डा। देन हमने मिरर का मोमेंटम बराबर क्या किया, फोटोन का मोमेंटम किया, यहाँ से हमने वेलोसिटी की एक्सप्रेशन निकाली। देन हमने एनर्जी कंजर्वेशन लगाया कि जितनी इस मिरर की काइनेटिक एनर्जी है, जब वो उस पर धक्का मारेगा तो उतना ही स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो हमने क्या किया, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, यहाँ से एम रखा, और वेलोसिटी की ये वाली वैल्यू उठा के रख दी, एन की वैल्यू ऐसे निकाल ली। अब हमें ये डाटा दे रखा था कि 4 पाई एम ओमेगा बाई एच ये है, तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसा क्रिएट करना पड़ा। यहाँ पे मेरे पास मास सिर्फ ऊपर था, मुझे के बाई एम चाहिए था, तो मैंने ऊपर नीचे मास से मल्टीप्लाई करा, तो अंडर रूट के बाई एम को मैंने लिख दिया ओमेगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाई एच स्क्वायर का जब अंडर रूट हुआ तो ये आ गया एक्स लैम्डा बाई एच, और यहाँ पे अंडर रूट के बाई एम को लिख दिया ओमेगा, और एम स्क्वायर बाई 4 को लिख दिया अंडर रूट में एम बाई 2। ठीक है, ये मेरा आ गया एन। अब मुझे ये डाटा यूज करना था, तो मेरे पास था इस डाटा के अकॉर्डिंग मेरे पास था एम ओमेगा था, 4 पाई नहीं था, तो मैंने ऊपर नीचे 4 पाई से मल्टीप्लाई किया, तो मेरा ये क्रिएट हो गया। तो एच 4 पाई एम ओमेगा बाई एच की वैल्यू दे रखी थी 10 की पावर 24, तो ये हटके मैंने लिख दिया 10 की पावर 24 इंटू एक्स लैम्डा बाई 8 पाई। 2 इंटू 4 पाई तो 8 पाई। अब मैंने लैम्डा की वैल्यू गलती से मैंने यहाँ पे -10 लिख दी थी, वापस देखो तो 10 की पावर -6 थी, तो यहाँ पे लिख दिया 10 की पावर 24 इंटू 10 की पावर -6 एक्स की वैल्यू इंटू लैम्डा की वैल्यू 8 पाई इंटू 10 की पावर -6 मीटर अपॉन में 8 पाई। 8 पाई से 8 पाई कटा, 10 की पावर 24 माइनस इंटू दिस हो गया 10 की पावर 12, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, और ये हमें दे रखा था x इंटू 10 की पावर 12, तो x की वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है, ये हो गया हमारा एक और क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन जेईई एडवांस 2020 का करते हैं और इस वीडियो को खत्म करते हैं, लंबी हो गई। तो जेईई एडवांस 20 का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन पढ़ता हूँ, एक पार्टिकल ऑफ मास m, ठीक है, मूव्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वेरी दे रखी है, u का फंक्शन दे रखा है fr करके, ठीक है, वेयर f इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है, एंड r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, इफ द एनर्जीज आर कैलकुलेटिंग बोर मॉडल वैलिड है, मतलब ये लाइन का मतलब, ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ द पार्टिकल डिनोटेड बाई r, ठीक है रेडियस, एंड स्पीड एंड एनर्जी बाई v एंड e, v है वेलोसिटी मतलब स्पीड और एनर्जी है e, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन है r रेडियस प्रोपोर्शनल टू n की पावर 1/3 और वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू r की पावर n की पावर 2/3, ये बताना है। अगला ऑप्शन है इसी का उल्टा, r प्रोपोर्शनल टू n की पावर 2/3 और वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू n की पावर 1/3, ठीक है। अगला एक्सप्रेशन है एनर्जी का, वो एनर्जी की वैल्यू कह रहे 3/2 n स्क्वायर एच स्क्वायर एफ स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम की पावर 1/3, ठीक है। और अगला इसी का ऑप्शन है एनर्जी है 2 n स्क्वायर एच स्क्वायर एफ स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम की पावर 1/3। ये चार ऑप्शन में से कोई दो ही करेक्ट होंगे, बिकॉज ये एक जैसे हैं ये एक जैसे हैं, तो A B C D बताना कौन सा करेक्ट है। तो अगर
अभी कभी भी आपको पोटेंशियल एनर्जी का ऐसे फंक्शन दे रखा हो तो हमें पता है एफ बराबर माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर, हम मोड में इंटरेस्टेड है। इसका आप करोगे तो एफ की वैल्यू आएगी, इसको स्मॉल एफ लिख लेते हैं, फोर्स की वैल्यू आएगी एफ, और यही फोर्स होता है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। तो एफ बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर। एफ कॉन्स्टेंट है, ठीक है, और हम बोर मॉडल वैलिड है तो हम लिख सकते हैं एन एच बाई टू पाई बराबर एम वी आर। वी की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, वी आ गया एन एच बाई टू पाई एम आर। इसको इधर रख दीजिए तो आ जाएगा एफ इंटू आर बराबर एम वी स्क्वेयर, आर बराबर एम वी स्क्वेयर बाई एफ। वी की वैल्यू रखो तो आर बराबर एम बाई एफ, वी स्क्वेयर मतलब एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन टू पाई फोर पाई स्क्वेयर एम स्क्वेयर आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर उधर गया तो आर क्यूब बराबर एन स्क्वेयर के प्रोपोर्शनल है, तो आर प्रोपोर्शनल हो गया एन की पावर टू बाई थ्री। यही दिखते ही वेलोसिटी छोड़ो, चेक करना यही ऑप्शन ठीक होगा। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। अब एनर्जी की बात है तो एनर्जी क्या होता है हमारे पास, हाफ एम वी स्क्वायर। टोटल एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस एफ इंटू आर। हाफ एम वी स्क्वायर में वन बाई टू एम, वी की वैल्यू रखो, चलो वी की निकालनी तो पड़ेगी तो वी भी निकाल ही लेते हैं। आर मेरा आ गया ये, तो इसमें वी की वैल्यू रख दो, कहाँ है, यहाँ से वी की वैल्यू निकाल लो। तो वी क्या आ गया, एन एच बाई टू पाई एम वी, एम एम आर, या आर की वैल्यू रख दो तो वेलोसिटी आ जाएगी। तो वी बराबर एन एच बाई टू पाई एम, और रेडियस की वैल्यू आई थी पूरी ये लंबी चौड़ी, ये आ गया एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर, ये बाकी सारा ऊपर जाएगा, फोर पाई स्क्वेयर एम स्क्वेयर आर स्क्वेयर, यही था ना 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 ना, आर क्यूब नहीं नहीं नहीं, एम स्क्वेयर। अगर मैं यहाँ से पूरी निकालूँ तो आर की वैल्यू आएगी एम एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन में एफ फोर पाई स्क्वेयर एम स्क्वेयर। एम से एम एक कटा तो ये आ गया, यहाँ पे आर क्यूब था तो यहाँ पे वन की पावर वन बाई थ्री आ गया। तो ये हो गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में एफ फोर पाई स्क्वायर एम, एफ फोर पाई स्क्वायर एम की पावर वन बाई थ्री। ये हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर की वैल्यू थी ये वी की वैल्यू थी, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो टू बाई थ्री, हाफ एम वी स्क्वायर। ये तो वी की वैल्यू लिखी है हमने पूरी, एन एच अपॉन टू पाई एम, ठीक है, प्लस एफ आर प्लस एफ इंटू आर। जब आप इसे थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके करोगे तो आपको सी ऑप्शन आता हुआ दिख जाएगा, बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे आपको थ्री बाई टू दिख जाएगा, उसे देखते आप इसे टिक कर देना। तो ये हो गया हमारे एडवांस के, मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, बाकी कैलकुलेशन तो आप खुद ही कर सकते हो, इतने लायक तो हुई। तो ये हो गया हमारे एडवांस के आज 5 सवाल, जे एडवांस 19 और 20 के। मॉडर्न फिजिक्स आसान आती है तो हल्का सा आपको, अगर आपकी कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप क्वेश्चन बना ले जाओगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप अगर मेंस में फोकस थे तो आपकी न्यूक्लियर केमिस्ट्री डिलीट थी, तो बट न्यूक्लियर केमिस्ट्री एडवांस में भर भर के आती है, तो इसका रेडियो एक्टिव वाला पोर्शन पढ़ लेना। आज के लिए इतना ही, बाय।